हेलो दोस्त, आज का जीके प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। सो दोस्त, आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर होने वाला है वो 33 नंबर का प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जिसमें आपको क्वेश्चन टोटल 40 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और आप टोटल 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाते हैं ये लास्ट में पता चल जाएगा। सो दोस्त, एक नंबर का क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। एक नंबर का क्वेश्चन क्या है, कह रहा है क्या कि भारत ने ओलंपिक खेलों में अपना प्रथम स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था। क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, खास करके बीएसएससी के लिए जो ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन बीएसएससी में पूछा जाता है। सो दोस्त, ए नंबर क्वेश्चन के एक नंबर है, जैसे कि आपने क्वेश्चन देख लिया कि भारत ने ओलंपिक खेल में अपना प्रथम स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था। सो आपके पास चार ऑप्शन मिल रहा है। ए नंबर ऑप्शन है 1918 ईस्वी में, बी नंबर ऑप्शन है 1922 ईस्वी में, सी नंबर ऑप्शन है 1928 ईस्वी में और डी नंबर का ऑप्शन है 1932 ईस्वी में। सो इसका आंसर क्या होगा बताइए। देखिए, इसका जो आंसर आपने बता दिया, बिल्कुल आपने सही उत्तर दिया कि भारत ने ओलंपिक में पहला जो स्वर्ण पदक जीता था वो 1928 ईस्वी में जीता था। आई बस समझ में। अगला आपके सामने जो क्वेश्चन बन रहा है कि स्वर्ण मंदिर का संबंध किस धर्म से है। क्या स्वर्ण मंदिर का संबंध किस धर्म से है। चार ऑप्शन आपके सामने पड़ा हुआ है। देखिए, ऑप्शन ए है हिंदू धर्म, ऑप्शन बी है जैन धर्म, ऑप्शन सी है बौद्ध धर्म और ऑप्शन डी है सिख धर्म। सो स्वर्ण जो मंदिर है वो है, वाह बिल्कुल सही राजू जी ने, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं। इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर, ये सिख धर्म से संबंधित है स्वर्ण मंदिर। आई बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला जो आपके सामने जो क्वेश्चन है, कह रहे गुजरात की राजधानी कहां पर है। क्या गुजरात राज्य की राजधानी कहां है। चार ऑप्शन आपके सामने है। ए नंबर ऑप्शन है अहमदाबाद, ऑप्शन बी है श्रीनगर, ऑप्शन सी है भावनगर और ऑप्शन डी है सूरत। सो इसका आंसर क्या होगा बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही, गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। क्या गुजरात की राजधानी कहाँ है, गांधीनगर। तीन का क्या होगा, बी नंबर। अगर आपने बी मारा है तो बिल्कुल इसको सही कीजिए। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, कह रहा है कि नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है। चार ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है गुजरात। सो बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने, बताइए इसका आंसर क्या होगा इस नंबर क्वेश्चन का कि नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। सो इसका आंसर क्या, नहीं बिल्कुल चार का कतई, क्या चार का कतई सी नहीं होगा आंसर। चार का क्या होगा, डी होगा आंसर। आप डी मारिए क्योंकि ये गुजरात राज्य में स्थित है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है, गुजरात में। सो चार का क्या होगा, डी नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला जो आपके सामने क्वेश्चन है, कह रहा है कि अपोलो किस देश का, यानी किस देश के प्राचीन देवता है। अपोलो किस देश के प्राचीन देवता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है। ए नंबर ऑप्शन है फ्रांस, बी नंबर है मिस्र, सी नंबर में है यूनान और डी नंबर में है जर्मनी। सो अपोलो जो है वो किस देश के देवता है, वो है यूनान के। अगला क्वेश्चन है दीप शिखा, क्या दीप शिखा के रचनाकार कौन है। देखिए, दीप शिखा के रचनाकार कौन है। चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। ए नंबर में है दिनकर, बी नंबर में है जयशंकर प्रसाद, सी नंबर में है निराला और डी नंबर में है महादेवी वर्मा। सो दीप शिखा के रचनाकार कौन है बताइए। पहले आप बताने का प्रयास कीजिए इसका आंसर क्या होगा। महादेवी वर्मा, बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया कि दीप शिखा के जो रचनाकार हैं वो महादेवी वर्मा है। यथार्थ 6 का क्या होगा, डी नंबर आंसर होगा। 6 का क्या, डी आंसर, राइट आंसर होगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला जो आपके सामने क्वेश्चन है, कह रहा है कि कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। सो कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है बताइए। चार ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र, बी नंबर है गुजरात, सी नंबर में है केरल और डी नंबर में है कर्नाटक। सो कंडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। सो इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही, गुजरात राज्य में स्थित है कंडला बंदरगाह। आई बात समझ में। अगला जो क्वेश्चन है, वर्तमान में पंचाल को किस नाम से जाना जाता है। क्या वर्तमान में पंचाल को किस नाम से जाना जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने है। ए नंबर में है हरियाणा, बी नंबर में है पंजाब, सी नंबर में है उत्तर प्रदेश और डी नंबर में है जम्मू एवं कश्मीर। सो वर्तमान समय में पंचाल को किस नाम से जाना जाता है, इसका आंसर आपको बताना है। बिल्कुल सही आंसर आपने दिया। इसका आंसर क्या होगा, पंजाब। 8 का क्या होगा, बी नंबर राइट आंसर होगा। क्या वर्तमान समय में जो पंचाल है ये जाना जाता है पंजाब के नाम से। आई बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला जो आपके सामने क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस देश के पास परमाणु कार्यक्रम नहीं है। चार ऑप्शन आपके सामने है। इसके पास, भारत के पास परमाणु है,
पाकिस्तान के पास भी है, यूएस के पास भी है, किसके पास नहीं है? सो ये डेनमार्क के पास नहीं है। सो इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि हैरी पॉटर एंड द गोबलेट, हैरी पॉटर एंड द गोबलेट ऑफ फायर के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। ए नंबर ऑप्शन है जेके रॉलिंग, बी नंबर में है पीटर जॉनसन, सी नंबर में है मैक्स जॉन और डी नंबर में है एरिन चार्ल्स। सो इसका आंसर क्या होगा बताइए? ए नंबर बिल्कुल सही आंसर, जेके रॉलिंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो आपके सामने क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत का 28वां राज्य कौन है? देखिए भारत का जो 28वां राज्य बना ना, वो झारखंड बना। सो अरे 4 ऑप्शन आपके सामने है। देखिए इसका आंसर क्या होगा बताइए? देखिए इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा कि भारत का जो 28वां राज्य बना 2000 ईस्वी में, तो ये बिहार से हट के, बिहार से कटकर झारखंड राज्य बना, ये 28वां राज्य बना। चलिए आप बताइए 29वां राज्य भारत का कौन सा बना है? ये कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है, और किस राज्य से कट के बना है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। भारत का 29वां राज्य कौन सा है? अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गरीब रेखा का माप किस आधार पर किया जाता है? देखिए भारत में कितनी गरीबी है, या गरीब रेखा का हम माप जो भारत सरकार करता है वो किस आधार पर करता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रति व्यक्ति आय के आधार पे, या रोजगार की दर के आधार पे, या कैलोरी खपत के आधार पे, या रहन सहन पे। सो सॉरी दोस्त, 4 ऑप्शन आपके सामने बताइए। देखिए गरीबी रेखा का जो मापक होता है ना, वो कैलोरी खपत के आधार पे होता है। प्रति व्यक्ति जो कैलोरी कितना खपत हो रहा है उसके आधार पे ये मतलब गरीबी रेखा का मापक किया जाता है। सो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगले क्वेश्चन जो आपके सामने है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना कौन है? शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। ए नंबर में है फागुन, बी नंबर में है कार्तिक, सी नंबर में है चैत और डी नंबर में है सावन। सो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर चैत होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो आपके सामने क्वेश्चन है, कह रहा है कि टेटनस किसके संक्रमण के कारण होता है? जैसे क्या होता है कि जैसे छोटे से अगर घाव कट जाती है, यानी कट लग जाता है, तो बोला जाता है कि टेटनस की सुई ले लो। सो टेटनस किसके संक्रमण के कारण होता है? 4 ऑप्शन आपके पास है। ए नंबर ऑप्शन है बैक्टीरिया, बी नंबर है विषाणु, सी नंबर में है प्रोटोजोआ और डी नंबर में है फफूंदी। सो देखिए टेटनस जो होने का जो कारण है ये बैक्टीरिया के कारण होता है। क्या टेटनस किसके संक्रमण के कारण होता है? तो ये बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। अर्थात 14 का क्या होगा आंसर? ए नंबर होगा। 14 का ए नंबर राइट आंसर होगा। सो आप सही लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? सो 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है दर्शन से, बी नंबर में है धर्म से, सी नंबर आर्थिक से और डी नंबर राजनीतिक से। क्या लगता है आपको इसका आंसर क्या होगा? कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? सो ये राजनीतिक से संबंधित है। अर्थात 15 का क्या होगा? डी नंबर राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि गुजरात का जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? गुजरात का जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने। ए नंबर ऑप्शन है ताप्ती, बी नंबर में है साबरमती, सी नंबर में है लूनी और डी नंबर में है नर्मदा। सो इसका आंसर क्या होगा बताइए? देखिए इसका आंसर क्या होगा? नर्मदा। गुजरात का जीवन रेखा जो बोला जाता है वो नर्मदा नदी को बोला जाता है। सो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा? जब आदि मानव थे उस समय सबसे पहले चारों ऑप्शन में से उन्होंने क्या सीखा? जैसे ए नंबर में कृषि करना सीखा, या विज्ञान सीखा, या कला सीखे, या आग जलाना सीखे। सो आदि मानव ने सबसे पहले आग लगाना सीखा था। सो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि दक्षिणी गंगा किस नदी को कहा जाता है, या दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। ए नंबर में है नर्मदा, बी नंबर में है कावेरी, सी नंबर में है तुंगभद्रा और डी नंबर में है गोदावरी। सो इसका आंसर क्या होगा बताइए? देखिए इसका जो आंसर होने वाला है गोदावरी होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? क्या इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। ए नंबर में है अमेरिका, बी नंबर में है ब्रिटेन, सी नंबर में है चीन और डी नंबर में है ऑस्ट्रेलिया। सो इंडिया हाउस कहाँ पर स्थित है बताइए? इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर, ब्रिटेन में इंडिया हाउस स्थित है। सो इसका आंसर क्या होगा? 19 का पी नंबर राइट आंसर होगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। क्या 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। चार ऑप्शन आपके सामने है। ए नंबर में है 1955, बी नंबर में 1965, सी नंबर 1971 और डी नंबर 1976 ईस्वी में। सो संविधान संशोधन जो 42वां संविधान संशोधन जो अधिनियम पारित किया गया था वो किया गया था सबसे मतलब क्या 1976 ईस्वी में वो पारित किया गया था। आई बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि यूफ्रेटस एवं ग्रिग्रिस नदी कहाँ बहती है। यूफ्रेटस एवं ग्रिग्रिस नदी कहाँ बहती है, ये तो कंफर्म है कि ये हमारे देश की विदेश में नहीं बहने वाली नदी है। सो चार ऑप्शन आपको दिख रहा है और हमारे देश का नाम भी नहीं है। सो ए नंबर ऑप्शन है ईरान, बी नंबर में है इराक, सी नंबर में है तेहरान और डी नंबर में है सऊदी अरब। सो इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर इराक में बहने वाली ये दोनों नदियां है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो आपके सामने क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक कार्यरत व्यक्ति सांसद के सदस्य नहीं होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। क्वेश्चन एक बार फिर से, निम्नलिखित में से कौन एक कार्यरत व्यक्ति संसद के सदस्य नहीं होते हुए भी सांसद के कार्यवाही में भाग ले सकता है। चार ऑप्शन है। ए नंबर में है उपराष्ट्रपति, बी नंबर में है महान्यायवादी, सी नंबर में नियंत्रक एवं महापरीक्षक और डी नंबर में है राज्यपाल। सो इसका आंसर क्या होगा बताइए। जो बिल्कुल सही, राजू ने आपने बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं। इसका आंसर महान्यायवादी होगा। क्या, एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन एक कार्यरत व्यक्ति संसद के सदस्य नहीं होते हुए भी सांसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। सो क्या होगा, महान्यायवादी इसका राइट आंसर होगा। अर्थात 22 का आंसर क्या होगा, बी नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो आपके सामने क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी एवं अखंडता शब्द किस संविधान के संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। एक बार क्वेश्चन फिर से, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी एवं अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। चार ऑप्शन आपके सामने है। ए नंबर में है 44वां, बी नंबर में है 43वां, सी नंबर में 41वां और डी नंबर में है 42वां। सो इसका आंसर क्या होगा बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर। इसका आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन में हमारे संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी एवं अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ए नंबर में है 54वां, बी नंबर में है 59वां, सी नंबर में 61वां और डी नंबर में है 71वां। सो इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर 61वां संविधान संशोधन में जो मतदाता की जो आयु की सूची थी वो 21 वर्ष थी, उससे घटा करके कितना वर्ष कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा ये किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है कह रहा है कि केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है। ए नंबर में है सूरत, बी नंबर में है भुज, सी नंबर में है अहमदाबाद और डी नंबर में है भावनगर। सो इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर भावनगर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि सिंधु घाटी के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह लोथल किस नदी पर स्थित है। चार ऑप्शन है। ए नंबर में है नर्मदा नदी, बी नंबर में भागीरथी नदी, सी नंबर में रावी नदी और डी नंबर में है भोगवा नदी। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, भोगवा नदी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है। ए नंबर में है तस्लीमा नसरीन, बी नंबर में है सलमान रुश्दी, सी नंबर में है न्यायपाल और डी नंबर में है यशपाल। सो इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसका जो आंसर होने वाला है क्या होगा इसका आंसर। देखिए ये क्वेश्चन 40 नंबर नहीं है, ये एटलीस्ट जो है ना ये 27 नंबर का क्वेश्चन है। मिस प्रिंट की वजह से ये यहाँ पे 40 नंबर हो गया है। सो इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर इसका होगा तस्लीमा नसरीन, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गुजरात की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ए नंबर में है नर्मदा, बी नंबर में है ताप्ती, सी नंबर में है साबरमती और डी नंबर में भादर। सो गुजरात की जो सबसे लंबी नदी है वो क्या है, भादर नदी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय संविधान में न्यायिक
पुनरीक्षण किस देश के संविधान से लिया गया? भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण किस देश के संविधान से लिया गया? सो देखिए ये चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, बताइए ये चारों ऑप्शन में से क्या आंसर होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही उत्तर दिए हैं। इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर, अमेरिका से लिया गया था। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण किस देश के संविधान से लिया गया था? तो ये अमेरिका से लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के अधिवेशन चलाने के लिए फोरम होता है। अब चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए क्या होता है? लोकसभा के अधिवेशन चलाने के लिए फोरम जो होता है वो कौन सा ऑप्शन है जो इसका होता है? सो इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर 1/10 होता है। अगला क्वेश्चन है, एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने है। ए नंबर में है पृष्ठीय तनाव, बी नंबर में है कोशिका तत्व, सी नंबर में है गुरुत्वाकर्षण और डी नंबर में है अपकेंद्रीय बल। सो इसका आंसर क्या होगा बताइए? देखिए इसका जो आंसर होने वाला है वो है क्या? इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर राइट आंसर, कोशिका तत्व के कारण। किसी का तत्व के कारण जो बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है इसी के कारण चढ़ता है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो आपके सामने क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ए नंबर में है पंडित नेहरू, बी नंबर में है डॉक्टर अंबेडकर, सी नंबर में सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी नंबर में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सो इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला ने 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल रही? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला ने 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल रही? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ए नंबर में है आरती शाह, बी नंबर में संतोष यादव, सी नंबर में जयंती पटनायक और डी नंबर में है मैरी कॉम। सो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर राइट आंसर होगा, संतोष यादव। संतोष यादव यानी भारत की वो पहली महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने में वो सफल रही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार किस श्रेणी में है? चार ऑप्शन है। ए नंबर में है मूल अधिकार, बी नंबर में है कानूनी अधिकार, सी नंबर में है ए एवं बी दोनों और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। सो इसका आंसर क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही, कानूनी अधिकार के अंतर्गत आता है। वर्तमान समय में जो संपत्ति का जो अधिकार है किसके अंतर्गत है? ये कानूनी के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, द लास्ट सफर पेंटिंग के कृतिकार कौन है? चार ऑप्शन आपके सामने है। लियोनार्डो द विंसी है, या मैक्रून द विंसी है, या फ्रेडरिक लॉरेंस है, या डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सो इसका आंसर क्या होगा बताइए? ए नंबर राइट आंसर होगा, लियोनार्डो द विंसी। द लास्ट सफर पेंटिंग के कृतिकार कौन है? लियोनार्डो द विंसी। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि 12 मास के रचनाकार कौन है? 12 मास के रचनाकार कौन है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ए नंबर में धनानंद, बी नंबर में कबीर, सी नंबर में निराला और डी नंबर में मलिक मोहम्मद जायसी। सो इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर मलिक मोहम्मद जायसी। सो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि राज्य सरकार के राजस्व का मूल स्रोत क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने है। ए नंबर में है बिक्री कर, बी नंबर में है निगम कर, सी नंबर में मनोरंजन कर और डी नंबर में उपहार कर। सो इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर राइट आंसर होगा, बिक्री कर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चार ऑप्शन आपके सामने है, ध्यान रखिएगा, कपास का पूछ रहा है। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चार ऑप्शन आपके सामने है। ए नंबर में है अमेरिका, बी नंबर ऑप्शन है चीन, सी नंबर ऑप्शन है भारत और डी नंबर में है ऑस्ट्रेलिया। सो इसका आंसर क्या होगा बताइए? देखिए इसका जो आंसर होने वाला है बी नंबर चीन होगा। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, औरंगजेब की मां का नाम क्या था? चार ऑप्शन आपके सामने है। ए नंबर में है मेहरुन्निसा, सी नंबर में मुमताज महल, बी नंबर में मुमताज महल, सी नंबर में है साइना बानो और डी नंबर में है कलिका बानो। सो इसका आंसर क्या होगा? मुमताज महल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला लास्ट क्वेश्चन है कि शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना कौन है? क्या शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना कौन है? चार ऑप्शन आपके सामने। ए नंबर में है फाल्गुन, बी नंबर में है कार्तिक, सी नंबर में है चैत और डी नंबर में है सावन। सो इसका आंसर क्या होने वाला है बताइए? ए नंबर होगा फाल्गुन, जो कि अब आने वाला है।
देखिए टोटल आपको यहाँ पे 40 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ और 40 क्वेश्चन में आपने कितने प्रश्नों का उत्तर दिए हैं ये आपको पता चल गया होगा। सो दोस्त ऐसे ही वीडियो आप देखने के लिए आप हमसे बने रहें, अर्थात आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।